श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हर नाड़ी को चेतना देने वाला, हमारे जीवन का निर्माण करने वाला, हमारे जीवन को उच्च बनाने वाला, सात्विक बनाने वाला, चरित्रवान बनाने वाला और हर वर्ग के बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को, युवकों को, युवतियों को संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया, सांगोपांग बनाया जाता है, शोध परख बनाया जाता है और ऐसी सामग्री डाली जाती है ताकि कि हर रुचि वाले, हर मेंटल स्टेटस और हर उम्र के, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और उसमें से वो ऐसी सामग्री वो एक्सट्रैक्ट कर सके जिससे उसके जीवन का निर्माण हो और जिससे उसके जीवन के अंदर जो नई चेतना है। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक दार्शनिक विषय है और वो बहुत ही सुंदर विषय, उस विषय को लेकर के आज हम उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारत की भूमि जो वैदिक परंपरा कहलाती है, उस परंपरा के अंदर दो धर्मों ने, नए धर्मों ने जन्म लिया और दोनों बिहार की धरती पर जन्मे। ये भारत के धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। और इन धर्मों का उद्भव कैसे हुआ कि हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर कुछ बुराइयां आ गई थी। कैसी बुराइयां थी? पशु बलि दी जाने लगी, दास प्रथा होने लगी, महिलाओं को धर्म करने का अधिकार नहीं रहा। इस तरीके की कुरीतियों के विरुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म खड़े हुए। उन्होंने बताया कि जिस पशु की हम बलि दे रहे हैं वह भी हमारी तरह एक जीव है, प्राणी है, आत्मा है, उसको जीने का अधिकार है, वह भी सुख चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है, उसको मारना हिंसा है। और दास प्रथा चलती थी कि दासों को जिस तरीके से हम मार्केट में जाकर के वस्तु को खरीद लेते थे, उसी तरह से मनुष्य को सरेआम चौराहे पर खड़ा करके और उसको खरीदा जाता था वस्तु की तरह और उसको दास रूप में रखा जाता था। उसके साथ के अंदर अभद्र व्यवहार किया जाता था और उसको किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, दास की तरह जो है उसके साथ व्यवहार होता था। ये अमानवीय है। इसका विरोध किया बौद्ध दर्शन ने और जैन धर्म ने, दोनों ने मिलकर के। और हमारी जो मातृशक्ति है, इसको धर्म करने का जो है अधिकार नहीं था, इसको बहुत डिप्राइव्ड रखा जाता था, इनको अधिकार बहुत सीमित थे, इनको चूल्हे चौकी तक ही रखा जाता था। उन्होंने कहा कि इन दोनों धर्मों ने कहा कि स्त्री हमारी मातृशक्ति है, उनको भी धर्म करने का अधिकार है और वह भी हमारी तरह ही धर्म, मनुष्य की तरह धर्म कर सकती है। केवल पुरुष प्रधान संस्कृति रखने से काम नहीं चलेगा, उसमें भी वही योग्यता है, खाली एक जेंडर डिफरेंस है कि वो महिला है और मनुष्य है, वो नर है। खाली जेंडर डिफरेंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इसी तरह से बहुत सी बातें थी जिसके विरुद्ध के अंदर ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म खड़े हुए। अब बौद्ध धर्म के जो प्रणेता है वो भगवान बुद्ध है, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका नाम सिद्धार्थ था और ये वैशाली के राजकुमार थे। एक बार राजकुमार के रूप के अंदर अपने सारथी के साथ के अंदर अपनी नगरी का भ्रमण कर रहे थे तो उनको कुछ विशेष घटनाएं घटित हुई। पहले उन्होंने देखा कि एक मनुष्य की जो कमर है वो झुकी हुई, हाथ में लाठी ली हुई वो जा रहा था और वो जो युवा अवस्था में थे और उनके अंदर कुछ जिज्ञासा खड़ी हुई, वो उसका उत्तर जानना चाहते थे। तो उन्होंने सारथी को कहा कि ये क्या हो रहा है। तो सारथी ने बताया कि राजन, ये बूढ़ा हो गया है और इसकी इंद्रियां कमजोर पड़ गई है, इसकी कमर झुक गई है, इसीलिए ये लाठी के सहारे चल रहा है। कि बुढ़ापा भी आता है इंसान को, कि हाँ राजन, बुढ़ापा आता है। थोड़ी दूर आगे चले तो उन्होंने देखा कि शव यात्रा जा रही थी।
शव यात्रा के अंदर राम नाम सत्य बोला जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस सारथी ने कहा कि राजन, ये जो है राजकुमार, ये जो व्यक्ति मर गया तो इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं कि व्यक्ति मरता भी है क्या? बिल्कुल, हर व्यक्ति जो है मरता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। हर चेतनावान प्राणी जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु भी होती है। इस धरती पर कोई अमर नहीं है। इस तरीके से थोड़ा आगे चले तो उनको जो है वो गीत सुनाई दे रहे थे, मधुर संगीत। उस गीतों के अंदर किसी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और बड़े सुंदर गीत चल रहे थे। थोड़ी दूर आगे चले तो वो गीत बंद हो गए और रोने की शहनाई सी बजने लगी। उनका ये इतने थोड़े से अंतराल के अंदर ये क्या परिवर्तन हुआ? उन्होंने कहा, सारथी ने कहा कि राजकुमार, जो बच्चा अभी अभी जन्मा था वो मर गया। अच्छा, जन्म के साथ ही मर गया। तो ये चीजें उनके दिमाग पर ऐसे हावी हो गई कि मुझे तो वह रास्ता चाहिए जो अमृतत्व को प्राप्त होता है। थोड़ी देर आगे चले, एक व्यक्ति जो भगमे वस्त्रों के अंदर बैठा था, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने जो है सारथी को पूछा कि ये क्या है, कि ये साधु है, इन्होंने मोह माया छोड़ दी है और मोह माया छोड़ करके संन्यास ले लिया है और ये अपनी आत्म मुक्ति की साधना कर रहे हैं। इसका बहुत सुंदर इंप्रेशन उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि मुझे भी अमरता को प्राप्त करना है। और वो अपनी पत्नी और बेटे राहुल को जो है अर्धरात्रि के अंदर छोड़ करके चले गए और दीक्षित हो गए। जब उन्होंने साधना प्रारंभ की तो शुरू के अंदर उन्होंने कठोर तपस्या की, तो कठोर तपस्या के बाद के अंदर उनको कोई रिजल्ट मालूम नहीं पड़े। तो उसके बाद के अंदर उन्होंने मेडिटेशन चालू किया कि सच्चाई क्या है, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है। उसके ऊपर उन्होंने जो है मेडिटेशन चालू किया। तो मेडिटेशन चालू करने के बाद में उनको जो अनुभूति हुई, 4 आर्य सत्यों की अनुभूति हुई। वही आज का हमारा विषय है कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य क्या है। पहला आर्य सत्य है कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, सोरो इज ओमनी प्रेजेंट। इसकी व्याख्या हम अलग अलग धीरे धीरे करेंगे। और दूसरा उनको एक आर्य सत्य की उन्होंने स्थापना की कि इस दुख का कारण तृष्णा है, द कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस। तीसरा है कि इस दुख के कारण को मिटाया जा सकता है। अगर हम तृष्णाओं को मिटाएं, कामना न करें, तो दुख को मिटाया जा सकता है। इफ दिस ऑल विशेस वेनिशेस देन सोरो विल आल्सो वेनिश। चौथा उन्होंने आर्य सत्य दिया कि मुक्ति हो सकती है और वो मुक्ति जो है समस्त कर्म बंधन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सफाई करके, उनको हटा करके और सारी विशेष को, कामनाओं को, मोह माया को समाप्त करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो निर्वाण की अवस्था कहलाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा सारा जीवन इन 4 आर्य सत्यों के इर्द गिर्द घूमता है और हम 4 आर्य सत्यों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर दें, हृदयंगम कर लें, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा और हमारा मनुष्य जीवन का सार निकल जाएगा। हमारे मनुष्य जीवन का सारांश है मुक्ति को प्राप्त करना और वही 4 सत्यों का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति करना। तो पहला आर्य सत्य हम लेते हैं कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को भेजा कि तुम ये चावल लेकर के जाओ और अपनी नगरी में भ्रमण करो, कि ये चावल उस व्यक्ति को देना कि जिसके घर, किसी के घर के अंदर किसी प्रकार का कभी दुख न आया हो। तो वह व्यक्ति जो है वो गया दूत और वो हर घर घर घूमा, लेकिन हर एक ने बताया कि कुछ न कुछ उनको दुख है या दुख आया था। तो इस तरीके से वो चावल लेकर के वापस आ गया। तो भगवान ने कहा कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, यानी दुख सर्वत्र व्याप्त है। देखिए,
व्यक्ति गृहस्थी होता है तो बड़ा परिवार होता है, परिवार के अंदर किसी के अंदर कभी घाटा चला जाता है, नफ़ा चला जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई गुजर जाता है, कोई बिछुड़ जाता है, किसी व्यक्ति के जो है किसी भी तरह का और दुख आ जाता है, चोरी हो जाती है, घाटा लग जाता है। तो इस तरीके से कई तरह के दुख है मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। हम इस शरीर को देखें, शरीर के लिए कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम। किसी भी उम्र का बच्चा हो, किसी उम्र का व्यक्ति हो, उसको व्याधि कभी भी आ सकती है। छोटी व्याधि आ सकती है, बड़ी व्याधि आ सकती है। हमारे चिंतन को देखिए, हमारे 3 जो है मुख्य योग है, मन वचन और काया। मन के अंदर हमारे कभी चिंतन आता है, अच्छा चिंतन आ जाता है, कभी हमारा निराशा का चिंतन आ जाता है। वचन है, वचन के द्वारा जैसे जैसे हमारे भीतर जो कर्मों का उदय होता है, तो कभी हम किसी के साथ मीठा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, और कभी हम किसी के साथ में क्रोध में आकर के बुरा व्यवहार करने जाते हैं। उसी तरीके से शरीर है, कभी क्रोध के वशीभूत होकर किसी को थप्पड़ मार देता है, किसी की हिंसा कर देता है, और किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लेता है। यानी ये जो है वो दुख हर वक्त चलता रहता है और हर एक के साथ होता है। हर जीवित प्राणी के साथ में दुख होता है। दुख सर्वत्र व्याप्त है, सोरो इज ऑमनी प्रेजेंट। और इस दुख का कारण जो है, दूसरा जो हमारा आर्य सत्य है, दुख का कारण विशेष है। हमारी कामनाएं हैं, हमारी तृष्णाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं। देखिए कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति लालसा करता है, हर व्यक्ति तृष्णा करता है। जो आज जो सैकड़ों पति है वो लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति जो है अरबपति बनना चाहता है। इस तरीके से हमारी इन तृष्णाओं का, इन लालसाओं का कोई अंत नहीं है। लालसाओं के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह कौन होते हैं? जिनको कुछ नहीं चाहिए, संतोषी को शहंशाह कहा जाता है। गज धन गो धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है वो संतोष का धन है। संतोष व्यक्ति को आ जाता है तो सारी विशेष कामनाएं, तृष्णाएं, मनोकामनाएं सब विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और वही दूसरा आर्य सत्य है कि हमें अपनी कामनाओं को कम करिए। एकदम कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे भीतर भरा हुआ माल है। जन्म जन्मांतर के अंदर हमने लोगों के साथ में, प्राणियों के साथ में दोष किए हुए हैं। तो उन दोषों का जब उदय आता है कर्मों का, तो हम उसके वशीभूत होकर के वो कार्य करने जाते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी बन जाती है, हमारी बुद्धि कर्मों के अनुसार चलने लग जाती है। लेकिन पुरुषार्थ किया जाए, हम कामनाओं को कम करें, इच्छाओं को कम करें, तृष्णा को कम करें, लालसाओं को कम करें, तो हमारा जीवन सादा जीवन उच्च विचार बन जाएगा। जब हमारी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं कम हो जाएगी तो हम स्वतंत्र होने लग जाएंगे। जब लालसाएं बढ़ती जाएगी, और ये लालसाएं द्रौपदी के चीर की तरह होती है, ये बढ़ती जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विषय नर की लालसा और पाम रोज की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। लोभी की धन लालसा और हमारी पाम रोग होती है उसकी खाज, और इस तरीके से विषयी नर होता है, उसकी जो है कामुकता की भावना ये बढ़ती जाती है। और ये जो है वो आग में घी डालने के समान है। इनको वशीभूत करना चाहिए, इन पर नियंत्रण करना चाहिए, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। ये दूसरा आर्य सत्य है कि हमें अपनी कामनाओं को कम करो, अपनी तृष्णाओं को कम किया जाए। तीसरा यह है कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख को समाप्त कैसे किया जा सकता है? आप इच्छा मत कीजिए, दुख समाप्त हो जाएगा। जितने भी ये वैरागी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं,
ये कोई इच्छा नहीं करते हैं, वो तो इच्छाओं को जो उस पर अंकुश लगाते हैं, इच्छाओं पे नियंत्रण करते हैं। और ये इच्छाएं हैं, ये लालसाएं हैं, ये राग द्वेष है, इसी कारण से कर्म का बंधन होता है। वो इनसे छुटकारा पाते हैं और धीरे धीरे वैराग्य के द्वारा जो है इन इच्छाओं को कम किया जा सकता है। और जितनी जितनी हमारी इच्छाएं कम होती जाएगी, हमारा सुख बढ़ता जाएगा। क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि स्वयं को कर्ता समझता, मैंने किया, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, मैं और मेरा जितना कर्तापन है, यही कर्ता भाव ही दुख का कारण है। ये विभाव है, वास्तव में हम कर्ता नहीं हो सकते। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता कराने वाली ये प्रकृति है, हम तो उस प्रकृति में से मात्र एक निमित्त है। और ये कुदरत जो है वो हमारे कर्मों के भुगतान के लिए जो है ये संजोग जुटाती है। उन संजोगों में से मात्र हम एक संजोग हैं और बहुत से संजोग मिलकर के किसी कार्य को परिणति के रूप में ले जाते हैं, रिजल्ट के रूप में ले जाते हैं। अकेला व्यक्ति किसी रिजल्ट पे नहीं आ सकता है। आप ये करके देख लीजिए, कोई काम करना चाहते हैं तो कितने लोगों का सहयोग लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा आर्य सत्य है कि दुख से मुक्ति चाहते हैं तो अपनी सब लालसाओं को, तृष्णाओं को, इच्छाओं को समाप्त करो। और अंतिम चौथा आर्य सत्य है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत मुख्य बात है। मुक्त जो हमारी आत्मा होती है वो अनंत ज्ञान वाली होती है, वो अनंत दर्शन वाली होती है, वो अनंत शक्ति वाली होती है और अनंत सुख का धाम है। मुक्ति को प्राप्त करने के बाद निशेष कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है, क्योंकि मुक्त होने के बाद में हमारी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और वह अशरीरी हो जाती है, अक्रिया रूप में हो जाती है। वो तो मात्र ज्ञान दर्शन वाली होती है। और आनंद, सुख, अक्षय सुख जो है उसका लक्षण होता है, गुण होता है। उसकी प्राप्ति करने के लिए हम सभी मुक्ति चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय हमारी जीवन शैली बताई गई है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष में इसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं कि हमारा अंतिम जो साध्य है वो साध्य मुक्ति है, वो साध्य मोक्ष है, उसकी प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। तो इन चार आर्य सत्यों के आधार पर जो है भगवान बुद्ध ने बौद्ध दर्शन की स्थापना की। और बौद्ध दर्शन का बहुत बड़ी उसकी ज्ञान मीमांसा है, इसकी जो है आचार मीमांसा है, और उसकी जो है वो कर्म मीमांसा है, और इसकी जो है वो योग मीमांसा है। बहुत बड़ा दर्शन है, पढ़ने योग्य है। तो इन चार आर्य सत्यों को संक्षेप के अंदर हम अपने जीवन के अंदर धारण करें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें, हम इस जो एपिसोड की रिलीवेंस निकालें, इस एपिसोड की सामाजिक उपयोगिता और इस एपिसोड का जो है हम किस तरीके से जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं हमारे समाज के अंदर, लोगों के बीच में, मानव मात्र के बीच के अंदर, तो ये बिल्कुल सटीक है। व्यक्ति चाहे तो इन चारों पर वह कंसंट्रेशन करके अपने जीवन को आनंदमय और संतुलित बना सकता है। और इसके बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाएं, तृष्णाएं, अपेक्षाएं, आशाएं हैं, उन सब पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। उन पर नियंत्रण करने से हमारा दुख घटता जाता है, क्योंकि दुख का कारण जो है हमारी ये तृष्णा है। तृष्णा के लिए कहा गया है कि इस सृष्टि माँ ने, इस कुदरत ने, इस कॉस्मोस ने, इस पर्यावरण ने और इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के जीने के लिए पूर्ण सामग्री है, उनके पालन पोषण के लिए। लेकिन अगर वो सारी सामग्री एक व्यक्ति को दे दी जाए, मात्र एक व्यक्ति को, तभी वो दापता नहीं है, क्योंकि उसकी तृष्णा अनंत है। तृष्णा आकाश की तरह अनंत है। तो उस आकाश की तरह अनंत तृष्णा पर अंकुश लगाने से हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत एक आर्य देश है और इस आर्य देश का जो है हमारी फाउंडेशन अध्यात्म है। तो उस अध्यात्म को और मजबूत बनाने के लिए ये हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है
वैदिक परंपरा के साथ जुड़े। वैदिक परंपरा में पूर्व में हमारे पास में वेद है, और उसके बाद में उपनिषदें हैं, ब्राह्मण हैं, आर्यनक है, और बहुत से हमारे जो स्पिरिचुअल जो है बहुत से शास्त्र हमारे पास में उपलब्ध है। उसके साथ में ये दो और जुड़ गए जो हमारे बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक कहलाते हैं, जो कि जैसे कि बाइबल और कुरान किस तरीके से होली बुक्स हैं, उसी तरीके से त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म का होली है, जैन धर्म के आगम कहलाते हैं। इन सब में यही बात भरी हुई है कि आत्म उत्थान करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, और जीवन का सबसे बड़ा सार है सेल्फ रियलाइजेशन करना है। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है। गूगल के अंदर व्यक्ति जब सर्च करता है तो वो इतना अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाता है कि मैं सारी दुनिया को जानता हूँ, क्योंकि वो उस गूगल में से निकाल लेता है। लेकिन वह व्यक्ति अपने आप को कुछ भी नहीं जानता है। दुनिया को जानना अच्छी बात है, ये व्यवहार जगत है, लेकिन सबसे बड़ा भला तो तब होगा कि हम स्वयं को जानेंगे। मैं कौन हूँ? अपने आप से 3 प्रश्न करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है। यहीं से दर्शन प्रारंभ होता है। ये दर्शन की फाउंडेशन है। सगण श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं, हमको फीडबैक मिल रहा है, और आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में अच्छी अच्छी बातें धर्म दर्शन की, जीवन निर्माण की, जीवन परिवर्तन की, और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की योग दर्शन शिक्षा की बातें बताई जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। हम चाहते हैं कि संसार के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और खूब आप शतायु होकर के और समाज का परोपकार कर इस जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।